हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस। आज स्टार्ट करते हैं इस हमारी 39 डेज की सीरीज में। आज हमारा 19वां दिन है। आई होप इस सीरीज को आप मेंटेन कर पा रहे होंगे, है ना। आज हमारा स्पेशल संडे है। तो स्पेशल संडे में हम काफी चीजें लेके आए हैं स्पेशली आपके लिए, तो बने रहिए। यहाँ पे बहुत एकदम नए नए क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ही स्टार्ट किए। यदि थम्स अप नहीं दिया है तो बिल्कुल थम्स अप दे। हम सेशन की एकदम बहुत ही बेहतरीन एकदम जबरदस्त तरीके से सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो मैंने सबसे पहली बात एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की जो सक्रिय जो विकिरण की माप की जो इकाई होगा, या तो व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, यहाँ पे क्या होगा। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या आएगा, आइंस्टाइन जो होगा, ये सबसे राइट आंसर होगा यहाँ पे। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे। चलिए, आगे चल के मैं बात करूंगा। आज का हमारा जो फैक्ट होगा कि बाजरा महोत्सव मतलब यदि बात करेंगे कि जो मिलेट्स महोत्सव की बात करेंगे, तो 2023 में मनाया जा रहा है। पर्टिकुलर ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो मिलेट्स जो मनाया जा रहा है 2023 में मनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, इसको ध्यान रखें। तो कहाँ पे आयोजित किया गया है, और भोजपुर के बिहार में आयोजित किया गया है। मतलब ये थोड़ा नेशनल लेवल की मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो बाजरा महोत्सव 2023 के लिए हम बात करें तो मिलेट्स ईयर इसको सेलिब्रेशन किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। और इसका जो महोत्सव जो सेलिब्रेशन किया जाएगा वो भोजपुर के बिहार में किया जाएगा। तो बढ़िया से नोट कर लीजिए यहाँ पे। यदि हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। देखो क्या है ना कि मैंने अभी कुछ प्रीवियस ईयर के जो पेपर भी देखे वहां पे जो आरयू के जो हुए थे, तो उसमें नेशनल लेवल से भी एक दो क्वेश्चन बने हैं। तो आप नेशनल लेवल का ना पढ़िए वहां पे, यदि कुछ बनता है तो मैं आपके लिए ले आऊंगा यहाँ पे। बाकी एमपी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द पढ़िए वहां पे। ठीक है, तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख जो बने हैं जिसका नाम क्या होगा, संजय जत्सिया को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नौसेना के नए उप प्रमुख यहाँ पे बने हुए हैं। आगे चल के हम बात करेंगे कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग में स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है यहाँ पे, है ना। तो उस केंद्र शासित प्रदेश का जो नाम होगा, जिसका नाम क्या होगा, चंडीगढ़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में चंडीगढ़ ने पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग में स्कॉच सिल्वर अवार्ड यहाँ पे जीता हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, आगे चल के हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना देना और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है। तो उसका नाम क्या होगा, पीएम प्रणाम यहाँ पे, ना। पीएम प्रणाम एक योजना है। इसके अंतर्गत जो उर्वरक वगैरह है उसको बढ़ावा देना और रासायनिक जो उर्वरक वगैरह होते हैं उसको वहां पे क्या करने के प्रकार से कम करने के लिए यहाँ पे पीएम प्रणाम स्कीम यहाँ पे लाई गई है। तो ये रहा हमारा पीएम प्रणाम की बात करेंगे योजना। भूमि सुधार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए चलाए जाने वाला एक कार्यक्रम होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य होगा कि रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग होगा उसको यहाँ पे क्या करने के प्रकार से कम करना है यहाँ पे। तो पीएम प्रणाम को जरूर ध्यान रखना। इसकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की यहाँ पे कि स्पेशली किसके लिए है, तो किसके लिए है, उर्वरकों के जो रासायनिक जो प्रयोग होते हैं उसको क्या करना है एक प्रकार से यहाँ पे कम करना है यहाँ पे। यदि पूछेगा परिणाम को फुल फॉर्म क्या होगा, देखो पी से बात करेंगे, पी आर से बात करेंगे तो जिसका नाम क्या होगा, प्रमोशन ऑफ। ए से हो जाएगा हमारा अल्टरनेटिव, एन से हो जाएगा हमारा न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना यहाँ पे। तो परिणाम क्या यहाँ पे फुल फॉर्म होगा, एक बार देख लीजिएगा एग्जाम में एक चांसेस इसके आने की कि परिणाम यहाँ पे क्या होगा। तो पीएम परिणाम स्पेशली रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया यहाँ पे। चलिए, आगे चल के यदि हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की बात करेंगे, तो छिंदवाड़ा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में मक्के की एक नई किस्म खोजी गई है ना, जहाँ पे छिंदवाड़ा में खोजी गई थी, जिसका नाम क्या होगा, मक्का 1014 को ध्यान रखना है। तो इसे भी याद कर लेना, मक्का 1014 को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, आगे चल के यदि हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा घरेलू हिंसा सहायता मतलब किस प्रकार से यहाँ पे कोई भी दबाव बनाया जा रहा है यहाँ पे, है ना। जो भी महिला है उन पे कुछ न कुछ कुरीर्तन लगाया जा रहा है वहां पे ना, उनको एकदम प्रेशराइज किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से घरेलू जो हिंसाएं वगैरह होती है इसके तहत घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको कितने रुपए राशि दी जाएगी, तो 4 लाख रुपए राशि उनको यहाँ पे दी जाएगी।
इस बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, यदि हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल की यदि बात करेंगे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखना मंगू भाई छगन भाई पटेल, मैंने पहले बता दिया था। लेकिन आज हमारे स्पेशल संडे है, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ी और जो चीजें मेरे को इम्पोर्टेंट लगे वो चीजों को भी मैं ले आया हूँ। लेकिन आज स्पेशल संडे है, बहुत ही एकदम बेहतरीन आप लोगों को हिंदी के फैक्टर भी मिलेंगे। यदि अभी तक सेशन को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट संडे में एकदम धुआंधार सेशन लेके आओ, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष है, जिसका नाम क्या होगा, गिरीश गौतम। और प्रथम कौन रहेंगे, प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम कौन है, कुंजीलाल दुबे को ध्यान रखना। कुंजीलाल दुबे होते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है यहाँ पे। चलिए आगे चल के यदि हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि अभी लोकायुक्त कौन है यहाँ पे, लोकायुक्त कौन होंगे, नरेश कुमार गुप्ता को आप लोग ध्यान ध्यान रखना। ये कौन है, मध्य प्रदेश के अभी लोकायुक्त है यहाँ पे। आगे चल के यदि हम बात करेंगे यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के मुख्य जो न्यायाधीश बने हैं उनका नाम क्या है, तो रवि रवि विजय कुमार मलिमत को ध्यान रखना। ये अभी मध्य प्रदेश के नए न्यायाधीश यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे चल के बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के अभी प्रेजेंट में महाधिवक्ता कौन है, तो जिनका नाम क्या है, प्रशांत सिंह को आप लोग ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश के अभी जो महाधिवक्ता है जिनका नाम क्या होगा, प्रशांत सिंह, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव है, मतलब अभी प्रेजेंट में कौन है, तो इकबाल सिंह बेस को ध्यान रखना। ये अभी मध्य प्रदेश के जो है पर्टिकुलर कौन है, मुख्य सचिव है यहाँ पे। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चल के यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, अब आ जाते हैं हमारे कुछ साइंस के फैक्टर पे। देखो मैं हिंदी के फैक्टर भी लाया हूँ। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हम टेस्ट वगैरह देते तो हमारे नंबर वगैरह कम आते, तो हम क्या करें। सबसे पहली बात, बिल्कुल भी टेंशन ना ले आपके टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, क्योंकि देखो मेन एग्जाम का लेवल कोई नहीं जानता। हाँ हालांकि टेस्ट अच्छे होते हैं, वो हमको मतलब एक हमारा चेक करते हैं कि हम किस कंडीशन में हैं वहाँ पे। बट आप लोगों को सर टेंशन नहीं लेना है वहाँ पे कि सर नंबर कम आ रहे हैं तो क्या आ रहा है। आपने आपसे खुद से पूछिए कि आपने 3-4 महीने की मेहनत है या आपके 5-6 महीने की मेहनत है, आपके साल भर की मेहनत है यहाँ पे। यदि आपकी 2-3 महीने की मेहनत होगी तो फिर स्वाभाविक सी बात है नंबर कम आएंगे। यदि आपके 3-4 महीने की मेहनत मेहनत है तो एक समझ सकते हो, लेकिन 6 से 7 है तो 8-9 महीने की मेहनत है आपकी, तो डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आ रहे होंगे वहाँ पे। आप ही लोग बताओ यार कि 2-3 महीने वाला जो बंदा रहेगा और जो बंदा 8-9 महीने से पढ़ रहा है, या तो जो बंदा 1-2 साल से पढ़ रहा है वहाँ पे, वो क्या कर रहा होगा। फिर मतलब है ना। तो बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर न समझे यहाँ पे, जैसे भी ये ठीक है, क्योंकि ये समय लोड लेने का नहीं है और न ही कंपैरिजन करने का है। ये समय है कि जो चीजें हमको नहीं बनती है उस पे हम कैसे फोकस करें पर्टिकुलर, मतलब ज्यादा नहीं ऐसा करना है कि जो नहीं बन रहा है उसी के पीछे भाग जाओ। सबसे पहले जो बनता है ना उसको अच्छे से कीजिए वहां पे। बहुत सारे लोग इसी में उलझ जाते हैं कि जो नहीं बन रहा है वहां पे हम क्या करें, वहां पे उसी में उलझ जाते हैं। जो है आपके पास उसको ही अच्छे से कीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन वहां पे ले जाओगे वहां पे। लेकिन सी सेट में ध्यान रखना है, सी सेट में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपका सिलेक्शन जो होगा एक प्रकार से मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी को ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम प्रिडिक्शन कर सकेंगे, यहाँ पे जीके वगैरह में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते साइंस पे। तो इस कारण से मेरा जितना भी एक एक्सपीरियंस वगैरह है, तो उसी के बेस पे मैं साइंस के और जीके के फैक्टर लेके आ रहा हूँ, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बन सके आप लोगों के लिए। चलिए तो हम आ जाते हैं हमारे, यदि पूछेगा कि ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई क्या होती है, तो ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से डेसिबल होती है। इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है। आगे चल के यदि हम बात करेंगे कि जो प्रकाश फाइबर की बात करेंगे, या तो ऑप्टिकल जो फाइबर होगा, ये किस पर आधारित होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। पहले आपको बताया था कि जो हीरे का जो चमकना होता है, हीरे का चमकना भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर ही क्या होता है, हीरे का चमकना भी यहाँ पे निर्भर करता है। आप लोग इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे चल के बात करेंगे कि मरीचिका एक उदाहरण होता है। देखा होगा आप लोगों ने कि जब समर सीजन होता है पर्टिकुलर यहाँ पे, तो है ना, गर्मी के सीजन की बात करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर, तो हमको जो स्ट्रीट होती है, तो इस स्ट्रीट पे इस प्रकार से हमको पानी दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, पानी नहीं होता है। वहां पे जाके हमको सब प्रतीत होता है कि पानी है, लेकिन पानी नहीं होता है। तो एक मरीचिका का उदाहरण होगा, ये किस कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, मतलब अपवर्तन भी हो रहा है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो रहा है। इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, जो मरीचिका का एक उदाहरण यहाँ पे बनता है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। आगे चल के यदि हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे कि जो श्वेत कोयला होगा वो किसे कहा जाता है, तो जल विद्युतीय को जो होता है एक प्रकार से श्वेत कोयला भी यहाँ पे कहा जाता है।
फाउंडेशन पेन जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है? फाउंडेशन पेन जिसमें स्याही वगैरह की बात करेंगे ना, तो किस पे काम करता है? एक प्रकार से केशिका क्रिया पे यहाँ पे काम करेगा। डायरेक्ट इसको आप लोग याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है? तो ध्यान रखना, जो चांदी होती है ना, ये सर्वोत्तम मानी जाती है विद्युत चालक की, यहाँ पे है ना, ध्यान रखना है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चल के आगे चल के जब हम बात करेंगे कि फेरेनाइट स्केल में पानी का जो गलनांक होगा उसका बिंदु क्या होता है, तो ध्यान रखना कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है पानी का गलनांक बिंदु होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चल के यदि हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो घड़ी के जो स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, देखते हैं हम जो घड़ी होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना घड़ी वाला है ना। जो घड़ी की जो स्प्रिंग होते वगैरह होती है उसमें हम देखते हैं पर्टिकुलर कौन सी ऊर्जा उसमें भरी हुई होती है, तो उसका नाम क्या होता है, एक प्रकार से स्थितिज ऊर्जा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चल के हम बात करेंगे। देखो अब आ जाते हैं हमारे हिंदी के फैक्ट पे आ जाते हैं। देखो बहुत ही अच्छा मैं फंडे लेके आया आप लोगों के हिंदी की। यह वो फैक्ट है गाइस कि जो आप लोगों के यदि क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन वहां से बनेंगे, तो हिंदी के फैक्ट को लाइटली मत लीजिए, अच्छे से कीजिए वहां पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, वर्णमाला के अंतर्गत हम बात करते हैं कि वर्णमाला से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते हैं वहां पे। तो वर्णमाला में पूछेगा कि द्विगुण व्यंजन कौन से होंगे, तो वर्णमाला में जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, ड डमरू का और क्या होता है, ड ढक्कन का, यहाँ पे ध्यान रखना। तो ड डमरू का और दो ढक्कन का मतलब ड और ढ जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, एक प्रकार से द्विगुण व्यंजन यहाँ पे होते हैं। आगे चल के यदि हम बात करेंगे कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना य, र, ल, व, ये कैसे होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, यदि भूल जाए तो इस प्रकार से देखना कि हमारे जो दोस्त का जो प्यार होता है वो अंदर से बात करेंगे, मतलब अंदर से बात करेंगे, तो हमारे यार का लव, क्या बोलेंगे, हमारे यार का लव, इसको बोलेंगे अंतःस्थ व्यंजन है। जो हमारे जो दोस्त वगैरह होते हैं ना, उनका प्यार क्या होता है हमारे लिए, जो वो बहुत एकदम पक्के फ्रेंड होते हैं, उनके लिए हम क्या होते हैं, एक प्रकार से अंदर से जो लव होता है ना बहुत अच्छा होता है। तो हमारे यार के लिए लव वो भी कैसे, अंदर से, तो अंदर से हो जाएगा अंतःस्थ, और यार से हो जाएगा तो यह हो जाएगा, र हो जाएगा, ल हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। तो यार का लव ध्यान रखना अंदर से, यहाँ पे अंतःस्थ यहाँ पे। ठीक है, तो य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन हो गए यहाँ पे। तो क्या है, कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, तो इस प्रकार से मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ ताकि हमको लंबे समय के लिए याद रहे यहाँ पे, है ना। चलिए आगे चल के बात करूंगा कि उष्मीय व्यंजन या तो सघर्षी व्यंजन की बात करेंगे, तो ये कौन से होते हैं, तो तीनों श और ह को ध्यान रखना। तीनों श मतलब श षटकोण का, सॉरी श शक्कर का, श षटकोण का, और यदि बात करेंगे श शरोते का यहाँ पे, और ह भी बात करेंगे, तो ये सभी के सभी जो होते हैं उष्म व्यंजन, या तो इसी को हम बोलते हैं सघर्षी व्यंजन भी बोलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताओ निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होगा, तो वहाँ पे द देगा, ढ देगा, र देगा, वो दे देगा, श दे देगा, तो क्या आ जाएगा आपका, र आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे, लिटरली बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान रखना हिंदी वाले फैक्टर को। चलिए आगे चल के मैं बात करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन कौन से होंगे, तो चार ही होते हैं संयुक्त व्यंजन यहाँ पे, है ना। एक बात करेंगे छ, त्र, ज्ञ, वो क्या होता है, श्र होगा यहाँ पे। तो देखो जो इक्ष होता है, जो छ होगा, ये किससे मिलके बना है, क और श से मिलके बना होता है, इसको जरूर ध्यान रखना कि किससे मिलके बना है यहाँ पे। देखो हिंदी वाले फैक्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता उतना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखना है यहाँ पे कि छ जो होता है क और स से मिलके बना होता है, त्र जो होता है त और र से मिलके बना होता है, जो ज्ञ होता है यहाँ पे ज और अण से मिलके बना होता है, और जो श होगा ये श और र से मिलके यहाँ पे बना होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके पहले भी जो फैक्टर बताए थे, जैसे द्विगुण व्यंजन कौन से होंगे, तो ड और ड, अंत्येष्ट हमारे यार का लव मतलब य र ल हो जाएगा, और उसमें संघर्षी की बात करेंगे तो तीनों श और ह हो जाएंगे। उसमें या तो संघर्षी व्यंजन तीनों श और ह हो जाएंगे यहाँ पे। छ किससे बनेगा, क और स से हो जाएंगे, त्र किससे हो जाएगा, त और र से मिलके बनेंगे, ज्ञ किससे हो जाएगा, ज और अण से बनेंगे, श्र किससे बनेगा, श और यहाँ से र से बनेगा, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, चलिए तो ये होते हैं हमारे कौन से होंगे प्रकार से संयुक्त व्यंजन जो होते हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे चल के देखो मैं स्पेशल संडे लाया हूँ, मैंने बोला भी था आप लोगों के लिए ना, जितना भी मेरे को समय मिला मेरे समय में से समय निकाल के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया हूँ, तो कि आप लोगों के लिए एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे आप लोगों को मिल सके यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चल के मैं बात करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पे कि समास का जो विपरीत अर्थ होता है क्या होता है, तो समास का विपरीत अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से व्यास होता है। हम देखेंगे समास के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपके मतलब मैं समास के ऊपर भी लाऊंगा यहाँ पे, है ना, किस प्रकार से उसको देखा जाता है, किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक होती है उसको याद करने के वहां पे, है ना। तो समास का विपरीत अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से व्यास होगा। जरूर ध्यान ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में।
चलिए, अब आपके लिए आप लोग इसको कमेंट में आंसर दीजिए। 5 से 6 2-3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सबसे पहले स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 3 या 2 होंगे। कमेंट में आप लोगों को आंसर देना है। देखो कमेंट को इग्नोर ना कीजिए, बहुत सारे लोग देख के उसको इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्लास क्या कीजिए, एकदम बढ़िया से उसको यहाँ पे टाइप कीजिए कितने होते हैं वहाँ पे, और जो भी क्वेश्चन पूछे उसके आंसर दीजिए वहाँ पे, इसमें आपका ही फायदा होता है। ठीक है? चलिए, आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो मेघ पुष्प किसका पर्यायवाची होगा। आपको इसका आंसर देना है बहुत ही बढ़िया से। बादल का होगा, या जल का होगा, या पुष्प का होगा, या फिर तुषार का होगा। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को कमेंट में ड्रॉप करना है। तो ये मैं कुछ संडे स्पेशल लाया था आप लोगों के लिए, जो हिंदी के फैक्टर भी लाया था, और एमपीजी के और नेशनल लेवल के कुछ फैक्टर लाया था। उसको आप लोग ध्यान रखना, वहाँ पे बाजरा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाना है और किस प्रकार से, और जैसे भोजपुर बिहार में वहाँ पे मनाया गया ना। यरलव कौन से होते हैं, इस प्रकार से सारे के सारे। यरलव मतलब कौन से हो जाएंगे? यरलव कौन से हो जाएंगे? हमारा यार का प्यार जो होता है कैसे होता है? अंतस्थ होगा, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? यरलव हो जाएंगे। यदि पूछेगा द्विगुण व्यंजन तो ड और ड हो जाएंगे, जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। और यदि पूछेगा उसमें कौन से हो जाएंगे, तो तीनों श और ह यहाँ से हो जाएंगे यहाँ पे। यदि पूछेगा संयुक्त संयुक्त कौन से होंगे संयुक्त व्यंजन, तो छ त र ज्ञ और शर होंगे। इसको आप लोग ध्यान रखना। देखो तीनों साथ में ही चलते हैं, इच्छा तर और ज्ञान, ये तीनों साथ में चलेंगे। और स्वरों को भी यहाँ पे ध्यान रखना। ये कैसे होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो आई होप आपको ये हमारे स्पेशल संडे बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, और प्रॉपर आप लोग आंसर यहाँ पे दीजिए। अपने दोस्तों को भी यहाँ पे शेयर कीजिए, ताकि मैं इस सीरीज को प्रॉपरली एकदम बढ़िया से मेंटेन कर सकूं, और इसके बाद भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एकदम अच्छे से यहाँ पे ला सकूं। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू अगेन। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय सभी लोगों को शुभ रात्रि, कुछ भी बोल रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप इट अप।